जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और इन सभी क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि पेपर क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो है बेस भी तैयार होता चले। ठीक है ना। चलिए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एवरेज। एवरेज से मात्र 9 या 10 के करीब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। वो क्लास छोटी रहेगी क्योंकि एवरेज आप जानते हैं कि एवरेज का क्वेश्चन इतने कठिन नहीं होते हैं नॉर्मली, है ना। कभी कभार तो बनता है कठिन। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि रोहित ने प्रत्येक 2 अंकों वाले 10 धनात्मक पूर्णांकों को औसत की गणना करता है और गलती से वह एक संख्या के अंकों को आपस में बदल देता है, जिसके कारण औसत मूल औसत से 2.7 कम हो जाता है। उस विशेष संख्याओं के दोनों अंकों का अंतर कितना है। बहुत सिंपल सवाल है। कितना चेंज हुआ? 2.7। ये औसत में चेंज आया। अगर मैं कुल देखूंगा तो कुल कितनी संख्या है? 10। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं जानता हूँ कि टोटल कितना चेंज आ गया? 27। और ये 27 चेंज आया होगा कितने पर? 9 पर। यानी कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूँ कि उनके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा? ये 3 होगा। और ये आपका आंसर रहा, है ना। एवरेज से बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा हाँ, आपका एक टॉपिक है वोट इन स्ट्रीम, जिसमें एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। मैं उसको अगली क्लास से लेके आऊँगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन लगा। 65 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 33 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 33 संख्याओं का औसत 20.5 है, तो 33वीं संख्या बताइए। देखो, मुझे इन क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। ये बताओ 65 संख्याओं का औसत कितना है? आप बोलेंगे सर 18 है। ठीक। अच्छा, तो संख्या देखो, यहाँ इसको छोड़ने के बाद संख्या देखो, यहाँ 33 और 33 66 संख्याएं हो रही हैं। अगर 66 संख्याएं ज़्यादा होती हैं टोटल संख्याओं से, तो जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा ही रहने दो, जो कम है उसको कम ही रहने दो। ठीक है, मैं समझा दूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे इसने बोला कि 33 संख्या का औसत कितना है? 19 है। ये बताओ, ये 19 उस औसत से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। एक औसत पे ज़्यादा है, टोटल कितना ज़्यादा होगा? 33 पे कितना ज़्यादा होगा? 33 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, अब अगर ये संख्याएं, ये जो 33 और 33, ये 66 जो हो रही हैं, अगर ये 65 ही होती तो फिर ये ज़्यादा था ना, तो इसको कम करते। लेकिन ये संख्याएं ज़्यादा हो रही हैं तो ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा ही रहने दो, प्लस प्लस ही रहने दो इसको। अगली 33 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? आपने सर अगली 33 संख्याओं का औसत है 20.5। कितना ज़्यादा है? आपने सर ढाई। ढाई का मतलब होता है 5/2। ये औसत पे ज़्यादा है। टोटल पे 33 पे कितना होगा? 33 पे होगा, आप बोलेंगे सर ये कर देंगे तो 5 तिये 15, 5 तिये 15 और एक 16, यानी 16, तो 82.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4.5, 82.5। ये भी ज़्यादा है, 82.5। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया? 5 5 8 3 11, 115। अब ये औसत से कितना ज़्यादा होगा? 115.5 ज़्यादा होगा। औसत कितना था आपका? औसत था 18। तो 18 जोड़ो जरा इसमें, औसत से ज़्यादा है ना। तो 5 8 5 13, 2 1 3 और 133.5, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 133.5, जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 5 छात्रों का औसत वजन 58 है और एक छात्र का वजन 66 किलोग्राम था, पर वह गलती से 46 किलोग्राम पढ़ लिया गया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 66 वजन था, पड़ा कितना? 40, यानी कितनी कमी आ गई? 20। अब ये 20 टोटल कमी आई है। अगर औसत पर देखेंगे तो औसत भैया देखो, अगर ये 20 कम हुआ है ना, तो ये सब पे बटेगा। औसत का मतलब क्या है? बराबर बांट। कितने लोग थे? 5। तो 5 पे जब बटेगा तो प्रत्येक किस्से में कितना कितना आएगा? 4 4। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि औसत में भी मुझे औसत, अच्छा सॉरी, ये कम हुआ है ना, अपन को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो सही एवरेज निकलेगा। तो फिर 4 4 बढ़ेगा सब में, तो 58 4 कितना हो जाएगा? 62। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि कम हुआ है, कम पड़ा गया है ना। अगर ज़्यादा पड़ा गया होता तो कम करते। अब अभी कम पड़ा गया है तो सही औसत निकालने के लिए जो कम पड़ा गया उसको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो सही औसत निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, लिखा है कि एक कार का मालिक लगातार 3 वर्षों के लिए 7.5, 8 रुपये और 8.50 रुपये प्रति लीटर की पेट्रोल खरीदता है। यदि वो प्रति वर्ष 4,000 रुपये खर्च करता है तो प्रति लीटर और पेट्रोल की औसत लागत क्या है? अगर मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं इसको मिटा दूँ इस 4,000 रुपये को, तो इस क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा? सर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मतलब तो केवल इन 3 चीज़ों से है ना। औसत मूल्य पूछा है, 4,000 रुपये करता हो, 5,000 करता हो, 10,000 करता हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो बस इनको जोड़ दो, 7 8
15 15 1 16 16 8 24 24 है टोटल। 3 चीज़ें हैं, 3 पेट्रोल है, 8 आ गया आंसर। ये आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 8 गुणक क्या होंगे। 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 24 38 24 सॉरी 24 होगा, फिर 32 होगा। ऐसे करके 8 गुणक तक आप जाएंगे जाएंगे, सही बात है, लेकिन फिर उनको जोड़ेंगे। इतना करना ही क्यों है, मुझे ये पता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 एकम 8, इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, है कि नहीं। तो क्यों ना मैं 8 कॉमन ले लूँ। जब मैं 8 इन सभी में से कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा क्या, 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा। और टोटल संख्याएं भी 8 हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्या आप इनको जोड़ेंगे। नहीं, आपको सीधे सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या n + 1/2 होता है। नहीं, सॉरी सॉरी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो पहला संख्या 8 और एक 9, तो ये 9/2 आ जाएगा नीचे, है ना। ये कितना होगा, इनका जोड़ क्या होगा, 8 और एक 9, 9/2। और इस ये 8 मैंने एलसीएम ले रखा था, और नीचे अपना 8 था ही, पूछा क्या था, है ना। अच्छा, नीचे 8 कहाँ से आया। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 8 खत्म, ये कितना होगा 4.5, 4.5। अपने जन को तुरते। अच्छा, औसत निकलता है यार, अपन को तो योग चाहिए ना। 9 ए, अपन को तो वो चाहिए ना टोटल। तो ये 8 क्यों आएगा नीचे, यहाँ आएगा 2 चौक 8 और 4 नम 36, सीधा 36 आंसर लो। ठीक है, ये है, अपन नीचे 8 लगा रहा है फालतू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक क्रिकेट मैच के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रनों का लक्ष्य पाने के लिए शेष 40 ओवरों में कितने रन बनाना चाहिए। बहुत बेकार खेल रहा है यार ये। देखो, औसत था 3.2, टोटल पूछेंगे तो 32 रन बनाए सालों ने 10 ओवर में। अब 282 चाहिए थी, मतलब 250 रन की जरूरत और है। बचे कितने हैं, 40 ओवर। 0 से 0 खत्म, ये कितना होगा 6.25। इतना तो सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है कि नहीं। ये आपका आंसर धप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा है, 5 शार्पनर और 6 रबड़ की कीमत 28 है। 6 शार्पनर 5 रबड़ की कीमत 27 रुपये। प्रत्येक शार्पनर प्रत्येक रबड़ की लंबाई बताओ। ऑप्शन से इक्वेशन में बनाना, ऑप्शन उठाओ सीधे। अगर मैं तीन बोलूँ कि तीन तीन अगर एक रबड़ एक शार्पनर की कीमत 3 है, तो 5 की 15 और 6 दूनी 12। तो 15 12 कितना होता है, 15 12 27 हो रहा है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गलत। दूसरा देखो, 2 पंचा 10 और 36 18, 10 और 18 28, सेटिस्फाई कर गया, आपका आंसर हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, मेरे पिता ने 280 रुपये इस तरह वितरित किए कि प्रत्येक लड़के को 20 रुपये अधिक और प्रत्येक लड़के लगा कि प्रत्येक लड़की को 20 रुपये और प्रत्येक लड़के को 10 रुपये मिले। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन उठा लो। मान लो कि लड़कों की संख्या अगर 8 है तो लड़कियाँ होंगी 10। एक लड़के को मिले 10 रुपये, तो 8 को मिलेगा 80 और 20 दम 200। 80 और 200 कितना, तो 280 सेटिस्फाई करके आपका आंसर खत्म हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि 12वीं कक्षा के अनुभाग में ABC, यदि अनुभाग ABC में छात्रों की संख्या कितनी है, 95 209 171 है, तो एक परीक्षा में अनुभाग ABC के औसत अंक 83 88 12वीं कक्षा का औसत क्या है। देखो, पहले निकालो ABC में जो छात्र हैं उनकी संख्या लिखो कितनी है। आप बोलोगे सर 95 209 और 171। अगर आपने चील की नज़रों से देखा होगा तो 19 से कट रहा है। 19 पंचा 95, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 90 271। अब बस इनका मल्टीप्लाई कर दो इनके योग में। तो 5 इंटू 83 करेंगे, 3 पंचे 15, भाई इसका औसत ये था। तो 5 इंटू 83 करेंगे तो 3 पंचे 15, 5 लाई 5 अपने 48 41 415 ये आ गया। प्लस ये आ गया 8 8 7 15, 7 और 1 8, 858 प्लस 9 पंचा 45, 5 लाई 4 9 8 72, 72 4 76, ये आ गया योग। और टोटल कितना हो जाएगा, 5 11 9 कितना होता है 20, 20 5 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो, पहले जोड़ लो, 5 8 5 13 13 5 18, हंसलाई 1 6 1 7 7 7 5 12 12 और 1 13, हंसला गई 1
8 7 15, 15 4 19, 1 20, 20 38 डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना आएगा, 25 अट्ठे 200 आएगा। फिर कितना बचा, 3 बच गया, 25 अट्ठे 200, 3 बच गया, ये हो गया 38। फिर 25 से कम 25 से कम 25, 81.52, ये आपका ट्रूली आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो ये थे दोस्त आपके एवरेज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।